हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये ड्रोन बना के दिखाया था और इस ड्रोन में मैंने कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए, उनके कनेक्शंस कैसे किए, सोल्डरिंग कैसे किए, कंपोनेंट फ्रेम पे मैंने अरेंज कैसे किए, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है। और ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों मैं ड्रोन की प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। इस ड्रोन को बनाने के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ से डाउनलोड करने, इंस्टॉल कैसे करने, इनके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस ड्रोन की प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में करनी है, मोबाइल से इसकी प्रोग्रामिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में जाना है और यहाँ पे आपको ऐप्स एंड फीचर्स दिखेंगे। यहाँ इस लिस्ट में आपको कहीं पर भी जावा इंस्टॉल किया हुआ दिख रहा है तो सबसे पहले उसे अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि जावा की हमें एक स्पेसिफिक वर्जन की ज़रूरत है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है और गूगल में सर्च करना है डाउनलोड ओल्ड वर्जन ऑफ जावा। यहाँ पे आपको सबसे पहली लिंक आएगी जावा आर्काइव करके, इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे दोस्तों आप क्लिक करने के बाद ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे नीचे आना है और यहाँ पे राइट साइड में आपको JRE8U202 दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको JRE8U202 करके एक .exe फाइल मिलेगी। ये फाइल डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे दोस्तों जावा का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से गूगल में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है Arduino IDE। सबसे पहली जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है, बाद में विंडोज़, उसके बाद जस्ट डाउनलोड, और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, इसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, इस ड्रोन को प्रोग्राम करने के लिए मैं मल्टीवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। ये एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। दोस्तों, ये मल्टीवी सॉफ्टवेयर और जावा की .exe फाइल, इन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहाँ से आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको मल्टीवी फोल्डर में जाना है। उसके अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे मल्टीवी करके एक फाइल मिलेगी, इस फाइल को ओपन करना है। ये फाइल ओपन होने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको एक डाउन एरो दिखाई देगा। उस डाउन एरो पर क्लिक करके config.h फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये फाइल ओपन हो चुकी है। इस फाइल के अंदर हम कुछ चेंजेस करने वाले, एग्जैक्टली क्या चेंजेस करने वाले देखते हैं, चलिए। यहाँ पे डिफाइन क्वाड एक्स करके लिखा है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके आगे के 2 स्लैश मैंने ऑलरेडी हटा दिए हैं। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे 2 स्लैश नहीं होनी चाहिए। बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे यहाँ पे आपको डिफाइन लेडीबर्ड दिखाई देगा और इसके आगे भी 2 स्लैश नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे आपको 2 स्लैश दिखाई दे रहे हैं डिफाइन लेडीबर्ड के आगे, तो उन्हें हटाना है। उसके बाद दोस्तों ड्रोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। मैंने इस ड्रोन में Arduino Pro Mini बोर्ड यूज़ किया है और इसमें USB पोर्ट नहीं होता, तो इस बोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक USB टू सीरियल एडाप्टर यूज़ किया है। इस एडाप्टर को दोस्तों मैंने कंप्यूटर से USB केबल की मदद से कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड LED जल चुकी है। उसके बाद इस एडाप्टर को मैंने Arduino Pro Mini बोर्ड में लगा दिया। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं Arduino Pro Mini बोर्ड पे एक LED जल चुकी है। उसके नीचे ब्लूटूथ मॉड्यूल है, उस पर एक LED फ्लैश हो रही है। तो इसका मतलब है ये हमारा कनेक्शन सही से हो गया है। दोस्तों, बोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद फिर से मल्टीवी में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है Arduino Pro एंड Pro Mini। उसके बाद एप्रोप्रिएट कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके प्रोग्राम को अपलोड करना है। तो अभी दोस्तों ये प्रोग्राम Arduino बोर्ड में अपलोड हो रहा है और जब अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे डन अपलोडिंग बताएगा। उसके बाद दोस्तों मल्टीवी कॉन्फ़िग करके फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर में जाना है और उसमें देखिए एप्लीकेशन डॉट विंडोज 64, इस फ़ोल्डर को ओपन करना है। बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एक मल्टीवी कॉन्फ़िग करके फ़ाइल दिखाई देगी, उस फाइल पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, इसी इंटरफेस के माध्यम से हम इस ड्रोन को प्रोग्राम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है कॉम पोर्ट पे। यहाँ पे मेरी केस में कॉम 11 है,
तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज़ ग्रीन हो चुकी है और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लाइन्स मूव होना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे राइट साइड में आपको ड्रोन की एक इमेज दिखाई दे रही है। इसका मतलब है हमारा ड्रोन अब कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो चलिए यहाँ पे क्या सेटिंग करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर का टैब है, उस पे क्लिक करना है और इस टैब पे क्लिक करने से पहले ड्रोन को एकदम फ्लैट सरफेस पे रखना है। यहाँ पे दोस्तों एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एंगल मोड है और एंगल मोड के सामने जो थर्ड वाला स्क्वायर है उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों है पीआईडी सेटिंग्स। दोस्तों किसी भी ड्रोन में पीआईडी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ड्रोन को स्टेबल रखती है। तो इस ड्रोन को स्टेबल करने के लिए मैंने इस ड्रोन को अलग अलग पीआईडी वैल्यूज़ पे उड़ाया और मेरी फाइनल वैल्यूज़ ये है। इन वैल्यूज़ को अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली आपको जो भी वैल्यू चेंज करनी है उसके ऊपर माउस लेके जाना है और स्क्रॉल व्हील को आगे या पीछे घुमाना है, जिससे ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। उसके बाद फाइनली दोस्तों यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है, मतलब हमने यहाँ पे जो भी सेटिंग्स की है वो अब आर्डिनो प्रो मिनी बोर्ड में चली गई। उसके बाद दोस्तों ड्रोन को ऐसे ही कंप्यूटर से कनेक्टेड रखना है और आपको आपके फ़ोन में रिमोट XY करके एक ऐप है, उससे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है तो मैं जस्ट इसे ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप को ओपन करने से पहले ब्लूटूथ ऑन करना है, मैं ऑन करना भूल गया था तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ ऑन कर रहा हूँ। बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल दिखाई देगा, उस ब्लूटूथ मॉड्यूल पे सिंपली क्लिक करना है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको राइट साइड में ऊपर प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको सामने दो जॉयस्टिक्स दिखाई देंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट वाली जॉयस्टिक जब मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ तब रोल की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे आपको चेक करना है कि रोल स्टिक मतलब राइट साइड वाली जॉयस्टिक जब आप राइट या लेफ्ट में लेंगे तो रोल की वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। राइट वाली जॉयस्टिक जब आप ऊपर या नीचे करेंगे तो पिच की वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। लेफ्ट वाली जॉयस्टिक जब आप ऊपर और नीचे करेंगे तब थ्रॉटल की वैल्यूज चेंज होनी चाहिए और लेफ्ट वाली जॉयस्टिक जब आप लेफ्ट या राइट में करेंगे तब यॉ की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों बीच में जो आपको ऑन एंड ऑफ का स्विच दिखाई दे रहा है, ये स्विच ऑन करने पे यहाँ पे aux1 की वैल्यू हाई होनी चाहिए। उसके बाद फाइनली दोस्तों ड्रोन को हाथ से आपको मूव करके देखना है, इसे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करके देखिए और ऐसा करने पे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो ड्रोन की इमेज दिखाई दे रही है उसमें उसी हिसाब से मूवमेंट दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और ड्रोन उड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों सेटअप कंप्लीट होने के बाद आपको क्लोज कॉम पे क्लिक करना है और अब आप ड्रोन को कंप्यूटर से हटा सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस ड्रोन में मैं डक्स लगा के इसकी स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो चेक करने वाला हूँ। तो डक्स लगाने के बाद इसका वेट बहुत बढ़ गया था और ये टेक ऑफ भी नहीं कर पा रहा था। तो ये डक्स एक्चुअली इस ड्रोन के लिए यूजलेस है। यहाँ पे दोस्तों ये है इस ड्रोन का सर्किट डायग्राम। चलिए मैं आपको इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ पे है आर्डिनो प्रो मिनी बोर्ड, यहाँ पे MPU 6050 मॉड्यूल। इसकी 4 वायर्स आपको यूज़ करनी है, जिसमें से एक है +5 वोल्ट के लिए, दूसरी है ग्राउंड और MPU 6050 की SDA वायर को A4 में कनेक्ट करना है। A4 दोस्तों यहाँ पे है और SCL वायर को आर्डिनो प्रो मिनी बोर्ड की A5 में कनेक्ट करना है। यहाँ पे है दोस्तों HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसकी RX पिन को आर्डिनो प्रो मिनी की पिन नंबर 7 में कनेक्ट करना है और TX पिन को पिन नंबर 8 में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है ड्रोन और इसकी आगे ये दोस्तों आगे की साइड है और यहाँ पे है लेफ्ट वाली मोटर, फ्रंट लेफ्ट मोटर, ये फ्रंट राइट मोटर, रियर लेफ्ट मोटर और रियर राइट मोटर। दोस्तों इस ड्रोन में मैंने ब्रस्ट मोटर यूज़ की है तो इन्हें चलाने के लिए मैं मॉसफेट यूज़ कर रहा हूँ। IRL सीरीज़ का आप लॉजिक लेवल का कोई भी मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा ये दो मॉसफेट IRL 520N या फिर IRLB
4132। इन सभी मॉसफेट को दोस्तों देखिए यहाँ पे आर्डिनो प्रो मिनी बोर्ड में कनेक्ट किया है मैंने। इनकी पिन नंबर 9 है, 6 है, 5 एंड 3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें मैंने किस प्रकार से कनेक्ट किया है। इन मॉसफेट को कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे 1K रजिस्टर मैंने लगाया है। दोस्तों मॉसफेट के 3 लेग्स होते हैं, ये G, D, S, गेट, ड्रोन एंड सोर्स। तो गेट पिंस आर्डिनो प्रो मिनी बोर्ड में कनेक्ट होंगी और इनके बीच में 1K रजिस्टर लगेगा। बीच वाली पिन जो है मोटर में लगेगी, मतलब ये नेगेटिव सप्लाई की पिन है और ये मोटर में कनेक्ट होगी। और सबसे राइट वाली पिन मतलब सोर्स पिन है, ये बैटरी में कनेक्ट होगी डायरेक्टली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे गेट एंड सोर्स पिन मतलब इस मॉसफेट की फर्स्ट और लास्ट पिन में एक 10K रजिस्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने इन एरोस की मदद से आपको मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन दिखाई है। मतलब लेफ्ट फ्रंट मोटर देखिए इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए, फ्रंट राइट मोटर इस डायरेक्शन में घूमेगी, और ये देखिए इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। अगर मोटर्स ऐसे नहीं घूम रही है तो सिंपली आपको मोटर्स की 2 वायर को एक्सचेंज करना है। मतलब पहले जो वायर प्लस में लगी थी उसे नेगेटिव में लगाना है, और जो नेगेटिव में लगी थी उसे प्लस में लगाना है। यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है बूस्टर मॉड्यूल, इसका नाम मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। और यहाँ से जो 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है वो MPU, आर्डिनो प्रो मिनी और HC05 मॉड्यूल को जा रहा है। यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि मोटर्स को बैटरी से डायरेक्टली सप्लाई जा रहा है। मोटर्स को मैंने सप्लाई इस मॉड्यूल के थ्रू नहीं दिया है। दोस्तों इस ड्रोन में नीचे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोम के पीसेस लगाए हैं, और ये देखिए नॉर्मल पैकिंग फोम है जो मुझे किसी पैकिंग से मिला है। इसको जस्ट मैंने काट के यहाँ पे चिपका दिया है। और यहाँ ड्रोन के नीचे की तरफ बैटरी देखिए कुछ इस तरह से लगेगी, ये यहाँ पे प्रेस फिट हो जाती है। दोस्तों ये नीचे का कवर मैंने 3D प्रिंट किया है और इसे यहाँ पे चिपकाया है, और ये कवर बैटरी को होल्ड करने के साथ साथ बैटरी को प्रोटेक्शन भी दे रहा है। दोस्तों मैंने जितना हो सके उतना आपको डिटेल में और इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।